वेलकम टू एसपी एकेडमी। मैं शिव प्रकाश और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत vs इंडिया विवाद पे। इस विवाद में ये जो विवाद है वो आज़ादी के बाद भी ये विवाद शुरू हुआ था कि भारत का आखिर हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, और इसलिए जो आर्टिकल 1 आप देखिएगा उसमें स्पष्टली लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। इस विवाद में जो है अब एनसीईआरटी का भी एंट्री हो गया है, उसके पैनल ने भी कह गया है कि हमारे देश का नाम जो है भारत होना चाहिए सभी टेक्स्ट बुक में। आइए इस मुद्दे को हम लोग ठीक से समझते हैं। इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में छापा है, अपने न्यूज़पेपर में छापा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स टू हैव भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। एक्चुअली एनसीईआरटी को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि बुक्स में जो मॉडिफिकेशन है कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए नए परिप्रेक्ष्य में, उसके लिए 25 तरह के ग्रुप का गठन किया गया था। उसमें से एक ग्रुप था सीए आईजैक के नेतृत्व में, और उन्होंने ही ये सुझाव दिया है कि भारत का नाम जो है, हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिया। जितने भी सोशल साइंस के बुक है सब में इस नाम को चेंज करना चाहिए। इसी तरह की रिपोर्ट जो है हम दूसरे न्यूज़पेपर में देखेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस का भी रिपोर्ट है, द नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क सब ग्रुप सजेशन टू चेंज इंडिया टू भारत नॉट देयर इन फाइनल डॉक्यूमेंट, जो सीए आईजैक है इसके नेतृत्व में। जो 25 तरह यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 25 फोकस ग्रुप सेटअप बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 2 ईयर एगो टू प्रोवाइड। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2 साल पहले इस कमेटी का गठन किया गया था। आइए देखते हैं कि आखिर हमारे देश के लिए कितने तरह के नामों का यूज होता है। तो हमारे देश के लिए जो है ज़्यादातर भारत और इंडिया दोनों का ही यूज होता है। इसके अलावा जो है हिंदुस्तान नाम भी है, आर्यावर्त नाम भी है। तो पहले इस तीनों नामों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंडिया। इंडिया का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो जो चूँकि हम लोग सिंधु नदी के इस पार रहते हैं, तो जितने भी ग्रीक लोग आए, जो विदेशी आए, उन लोगों ने जो है सिंधु नदी के कारण, इंडस नदी के कारण, इंडस रिवर के कारण जो है इस इलाके का नाम इंडिया रखा था। तो हेरोडोटस का जो बुक था उसमें भी इस नाम का जिक्र किया गया है। जो हिंदुस्तान नाम है वो जो मुग़ल रूल यहाँ पे आया, तो उन्होंने इसी चीज़ को सिंधु नदी के कारण ही हिंदू कहना प्रारंभ किया, और हिंदुस्तान, इस इलाके में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदू नाम से जुड़ा जो है एक और जिक्र आता है, जो प्रथम जो आक्रमणकारी था जो भारत में आया था, डेरियस प्रथम, जो इंडस रिवर के इलाके को जीता था, उसके भी स्क्रिप्चर में जो है हिंदू नदी के बारे में दिया गया है कि एक्मेंडेज प्रोविंस ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो हिंदू प्रदेश था, ठीक है, हिंद प्रदेश था। अब आते हैं कि भारत शब्द जो हम भारत है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो भारत का उत्पत्ति, भारत के बारे में जो जिक्र दिया गया है वो ऋग्वेद में भी दिया गया है। इसके ऋग्वेद में एक कहानी मिलती है, कथा मिलती है, जो यहाँ के लोकल ट्राइब थे, यानी कि आर्यन थे, और उन लोगों के बैटल ऑफ 10 किंग यानी 10 राग युद्ध लड़ा था। उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया कि इस इलाके को जो है ये भारत में ये युद्ध लड़ा गया था। महाभारत जो कि सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी जो है दुष्यंत के पुत्र भरत का जिक्र किया गया है, जिसके नाम पे हम लोग का देश भारत कहलाता है। जो खारवेल है, खारवेल के भी हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है ये इस पूरे भूखंड का जो है नाम भारतवर्ष कहा जाता है। वर्ष का मतलब किसी कॉन्टिनेंट से उसका अर्थ निकाला जाता है, तो भारतवर्ष का मतलब भारतीय पूरे उपमहाद्वीप का ये है। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के जिक्र के बारे में है। तो इसमें अब 3 चीज़ आ गए हैं। पहला, ऋग्वेद में भी इस चीज़ का जिक्र है, महाभारत में भी इस चीज़ का जिक्र है, और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इस चीज़ का जिक्र है, जो पहली शताब्दी में ही इस चीज़ को रखा गया था। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग हैं कि दुष्यंत का पुत्र भरत, सबके बारे में सबको इस कथा के बारे में मालूम होगा कि दुष्यंत के पुत्र भरत जो काफ़ी प्रतापी थे, और उन्हीं के नाम पे जो है हमारे देश का नाम पड़ा है। जो कमेटी थी, जो सीए आईजैक के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ और रिकमेंडेशन दिए। जैसे पहला तो उन्होंने बताया कि जो हिंदू विक्ट्रीज है, ही सेड द कमेटी हैज आल्सो रिकमेंडेड हाईलाइटिंग हिंदू विक्ट्रीज इन द वेरियस बैटल एंड टेक्स्ट बुक, यानी कि जो हिंदू विक्ट्रीज है, यानी कि जो हिंदू शासकों के द्वारा जो जीत प्राप्त की गई है, उसे एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक्स में उचित स्थान देना है। He has also recommended highlighting Hindu victory in various battle in textbook. Our failure are presently mentioned in the textbook. हमारी जो असफलता है उसे टेक्स्ट बुक में बढ़ चढ़ कर छापा गया है, लेकिन हमारे विजय को नहीं दर्शाया गया। जो हिंदू शासकों द्वारा जो विजय की गई है यहाँ के शासकों द्वारा, उसे नहीं दर्शाया गया है। यही जो सीए आईजैक है इनका कहना था। बट आवर विक्ट्रीज ओवर द मुगल सुल्तान आर नॉट,
यानी कि हमारे फेल्यूर को दर्शाया गया, लेकिन मुग़ल सुल्तान इस सब पे जो हमारी विक्ट्रीज है उन सब के बारे में नहीं बताया गया है। जो हम लोग के यहाँ के जो महान लोग थे, जैसे कि सिकंदर के बारे में सब लोग जानते हैं कि सिकंदर लगभग दुनिया को जीत करके भारतीय उपमहाद्वीप में आया और व्यास नदी पे ही रुक गया। व्यास नदी के किनारे ही उनका सामना जो है पोरस से हुआ, और इस युद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने इससे प्रभावित होकर इनका राज्य लौटा दिया था। तो इस चीज़ के बारे में जो है बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। उचित जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया है। महाराणा प्रताप के बीजों के बारे में नहीं बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि शिवाजी हैं, आचार्य चाणक्य हैं, इन लोगों के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। तो आखिर ये नाम जो चेंज करने से क्या महत्व होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला तो किसी भी चीज़ का जो नाम विशेष महत्व रखता है, हमें मानसिक आज़ादी से मुक्ति मिलेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि हम लोग को हर एक तरह की गुलामी से, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, हर तरह की गुलामी से जो है मुक्ति पानी है। तो ये एक तरह का मानसिक गुलामी है कि हम लोग विदेशी नाम को ग्रहण करें। इंडिया भी विदेशी नाम है और जो हिंदुस्तान भी विदेशी नाम है। हम अपने पूर्वजों को जान पाएंगे कि वो कितने शक्तिशाली थे। ठीक है, तो भारत नाम रखने से जो है कम से कम एक जुड़ाव महसूस होगा। लोग जानने के प्रयास करेंगे कि भारत का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, कौन थे। इस तरह से हम लोग अपने इतिहास से जुड़ पाएंगे, इतिहास से जड़ों से जुड़ पाएंगे। राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होगा। ठीक है, सब लोग जान पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश के लिए क्या किया, नहीं किया, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते थे। तो इस तरह से सब में राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास होगा और विश्व शक्ति बनने की ओर जो हम लोग अग्रसर हुए हैं वे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी शक्ति को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो पहले अंग्रेज़ों का कहना था कि हम लोग को सभ्य बनाने के लिए वो यहाँ पे शासन कर रहे हैं, जो भारतीयों को शासन करना नहीं आता। लेकिन जब खुदाई वगैरह प्रारंभ हुई, जब अशोक के स्तंभ, शिलालेख वगैरह मिलने प्रारंभ हुई, तब पता चला कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ की आचार्य चाणक्य, इन लोगों ने काफ़ी जो है उन्नत विधि व्यवस्था कायम की थी और अच्छे प्रकार से शासन करते थे। तो इस तरह से जो है हम लोगों को भी अपने आप में जो है गौरव की अनुभूति हुई और ये चीज़ सब जो है मोटिवेट किया आज़ादी की लड़ाई में। हालांकि जो नाम का जो चेंज करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में G20 सम्मेलन में आप लोग देखे होंगे कि ये इंडिया की जगह भारत नाम का उल्लेख किया गया है। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है और जैसे कि एक गठबंधन भी बना है नया, जो नीतीश कुमार, कांग्रेस है, जदयू है, ये सब मिल करके एक गठबंधन बना है जिसका नाम भी इंडिया रखा गया है। और इन लोगों का कहना है कि इस कारण से जो है सरकार जो है देश का नाम इंडिया से चेंज करके भारत रख रही है। तो इस सिलसिले में आप लोग का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।